गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल जेट केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट करा था। उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि एल्केन और एल्कीन में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होती है। तो वहाँ हमने सीखा एल्कीन मोर रिएक्टिव होती है। यानी कल के लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल रिएक्शंस को नहीं समझा था क्योंकि लाइट ऑफ हो गई थी। तो आज हम देखेंगे उन केमिकल रिएक्शंस को जो एल्किन्स शो करती है। यानी आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम देखेंगे कि एल्कीन कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए, जो एल्कीन्स होती है वो 5 टाइप की रिएक्शंस शो करती है। कितने टाइप की? 5 टाइप की, जिसमें फर्स्ट टाइप है एडिशन रिएक्शन, सेकंड टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, थर्ड टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फोर्थ है पॉलीमराइजेशन और फिफ्थ है आइसोमराइजेशन। तो आप लोग लिखेंगे कि जो एल्कीन होती है वो 5 टाइप से रिएक्शंस शो करती हैं, जिसमें पहला है योगात्मक अभिक्रिया, हिंदी वाले लिखेंगे योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तीसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा है बहुलीकरण अभिक्रिया और पांचवा है समावयवीकरण। तो ये आप लोगों को 5 रिएक्शन पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ना है। यानी इन पांचों को हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है कि कैसे एडिशन रिएक्शन होगी एल्कीन की, कैसे एल्कीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा। यानी जैसे हम एल्केन में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शंस करके आए हैं, वैसे ही हमें एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल रिएक्शंस को देखना है कि कैसे यहाँ पे रिएक्शंस होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। तो अपना टॉपिक क्या है? सबसे पहले एडिशन रिएक्शन। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, एडिशन रिएक्शन। तो देखिए, एडिशन रिएक्शन में हम 2 रिएक्शन पढ़ेंगे। यानी योगात्मक अभिक्रिया में हम कितनी रिएक्शन पढ़ेंगे? 2। तो इसका पहला टाइप होगा और इसका दूसरा टाइप होगा योगात्मक एडिशन। सीधा सा मीनिंग समझो, ऐड होना यानी जुड़ना। अब जुड़ेगा किस प्रकार से? आप लोग जानते हैं, या तो फ्री रेडिकली जुड़ सकता है, फ्री रेडिकल ऐड हो सकता है। फ्री रेडिकल क्या होता है ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को जीओसी में समझा रखा है। फिर है कि दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अगर कोई नहीं जानता है तो देख लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग यानी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से लव करती है। और इलेक्ट्रॉन से लव कौन करता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो हमें देखना है फ्री रेडिकल एडिशन और हमें देखना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो हमें 2 रिएक्शन देखनी है एडिशन के अंदर। तो हम सबसे पहले देखते हैं फ्री रेडिकल एडिशन। देखिए, फ्री रेडिकल एडिशन की रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है। हम पढ़ क्या रहे हैं? एल्कीन। क्या पढ़ रहे हैं हम? एल्कीन। तो ये हमने एल्कीन ले ली। अब हम एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? H2 के साथ। किसके साथ करवाएंगे? H2 के साथ। और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की उपस्थिति में ये रिएक्शन हम करवाएंगे। तो क्या होता है देखिएगा आप लोग, यहाँ से ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, आप लोग जानते हैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझिएगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया
और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और ये बॉन्ड फिनिश। इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। H2, ये H2 को मैं ऐसे लिख दूं, इस H2 के पास भी एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, यानी ये बॉन्ड क्या हो गया, फिनिश। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये भी क्या बन गया, फ्री रेडिकल। अब देखिए, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास जाएगा और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास जाएगा। देखिए, जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन भेजते हैं ना तो हम ये आधा ही साइन लगाते हैं, पूरा साइन नहीं लगाते हैं। जब हम पूरा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन भेजते हैं तब हम ये पूरा साइन लगाते हैं, ये ध्यान रखना। और जब हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यानी हम सिर्फ फ्री रेडिकल भेजते हैं तो हम ये वाला साइन लगाते हैं, क्योंकि हमने पूरा थोड़ी भेजा, 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी भेजे हैं, हमने तो एक इलेक्ट्रॉन भेजा है। अब आप लोग जानते हैं फ्री रेडिकल यानी एक इलेक्ट्रॉन अकेला कभी भी नहीं रह सकता। आप लोग ये भी जानते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं रह सकता। तो इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे अटैक किया और इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे अटैक किया, तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल। इसका मतलब इस हाइड्रोजन को हमें यहाँ जोड़ना है और इस हाइड्रोजन को हमें इस कार्बन के पास जोड़ना है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए RCH2, यहाँ पे फ्री रेडिकल था, फिर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, ये वाला हाइड्रोजन हम जोड़ दिया, फिर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दिया। इसके पास भी क्या था, फ्री रेडिकल, इसके पास भी क्या था, फ्री रेडिकल। अब देखिए, पहले बॉन्ड नहीं बनता है, अभी तो क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन इसके पास आया है, ये हाइड्रोजन इसके पास आया है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक और ये अपना एक। अब देखिएगा, एक और एक कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड। ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड। और हमें क्या मिल गया, देखिए सिंगल बॉन्ड है, यानी मैं कुछ इस प्रकार लिख दूँ इसे, RCH, ये H इस कार्बन के ऊपर है तो 2 हाइड्रोजन है तो मैं ऐसे लिख दूँ CH2। फिर क्या है C, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन पहले से हैं, एक हाइड्रोजन और आ गया तो क्या हो गया, CH3। देखिए क्या बन गया, एल्केन। क्या बन गया, एल्केन। यानी हमने किससे बनाया है, यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था, ये क्या था, एल्कीन। यानी हमने एल्कीन से एल्केन बना दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इस रिएक्शन का उपयोग कहाँ पे होता है, इसका यूज क्या है। देखिए, आप लोगों ने 10th क्लास में ये रिएक्शन पढ़ी है एज इट इज, जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल, ये आपने पढ़ा होगा। वनस्पति घी वेजिटेबल ऑयल से बनता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कैसे बना कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल लिया, उस वेजिटेबल ऑयल के ऊपर हमने क्या डाली, हाइड्रोजन डाल दी। क्या डाल दी, हाइड्रोजन डाल दी, और जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला हमें, वनस्पति घी। यानी हमने वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बना दिया, यानी वेजिटेबल घी बना दिया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो वनस्पति घी बनाने में। पूछा जा सकता है कि वनस्पति घी कौन सी अभिक्रिया से बनाया जाता है, तो आप लोग क्या लिखोगे, फ्री रेडिकल अभिक्रिया से। और फ्री रेडिकल किसका है, ये हाइड्रोजन का। किसका है ये,
हाइड्रोजन का, यानी इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन का एडिशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हिंदी वाले इसे बोलेंगे हाइड्रोजन की योगात्मक अभिक्रिया। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं बी टाइप यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, यानी हम एडिशन में ही चल रहे हैं। एडिशन में हमने फर्स्ट पढ़ लिया फ्री रेडिकल एडिशन, अब हमें सेकंड क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम पॉजिटिव चार्ज से लिखते हैं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है उसे हम नेगेटिव चार्ज से लिखते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है, इसलिए उसे E+ से डिनोट करते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, जिसकी वजह से Nu- लिखा जाता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि E+ और Nu का मतलब क्या है, एक बार मतलब हमें बता दीजिए। देखिए मैंने लिया HCl, मैंने क्या लिया? HCl। देखिए क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खुद की तरफ खींच लेता है। जब कोई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खुद की तरफ खींचता है तो वहाँ पे क्या आता है? माइनस का चार्ज। और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है तो देने वाले के ऊपर क्या आता है? प्लस का चार्ज। अब देखिए हाइड्रोजन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन था सारा का सारा क्लोरीन लेके चला गया, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। और इसने इलेक्ट्रॉनों को ले लिया तो इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो देखिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल, और Cl- क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का यूज़ करना आ गया ना तो आपको ऑर्गेनिक में कोई नहीं रोक सकता। 50% रिएक्शन तो इन दोनों से ही सॉल्व हो जाती है। सबसे ज़्यादा इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता अगर आपको फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी GOC आती है तो। और GOC के मैंने वीडियो बना रखे हैं, अगर किसी ने नहीं देखा तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो देखिए ये हमने देख लिया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे इनका काम नहीं था, मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए बताया है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। आपको एटलीस्ट पता तो लगे। रटते जा रहे हो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, पता है नहीं क्या होता है। जब तक बेसिक चीज़ नहीं पता चलेगी तब तक आप नहीं सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। पता करना पड़ेगा आपको कि ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, फिर आप बड़े लेवल के क्वेश्चन तक पहुँच पाओगे। तो देखिए हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, पर हमारा काम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझना। तो देखिए हमने ली एल्कीन। हमारा मेन लक्ष्य क्या है? एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस को समझना। तो ये हमने क्या ले ली? एल्कीन ले ली। अब देखिए एल्कीन पे हमें क्या करवाना है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो अकेला इलेक्ट्रोफाइल तो एडिशन कर नहीं सकता। इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ कौन चलता है? न्यूक्लियोफाइल चलता है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ कौन लेना पड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार लिख लेते हैं, इस प्रकार लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए पहले आप ये बताइए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आगे चल के माइनस में टूटेगा और इलेक्ट्रोफाइल आगे चल के प्लस में टूटेगा, यानी ये बॉन्ड को खुद की तरफ खींचेगा और ये बॉन्ड को किधर नहीं खींचेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए आपको इन प्लस माइनस के गेम को समझना है, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा, रटना नहीं है।
तो हमने प्लस माइनस बना लिया। अब आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, सोचिए कि क्या कोई प्लस माइनस जो है वो क्या कभी न्यूट्रल पे अटैक कर सकता है? क्या कभी न्यूट्रल पे अटैक कर सकता है? नहीं। प्लस माइनस को प्लस माइनस चाहिए होगा, जो प्लस है वो माइनस से जाके जुड़ेगा और जो माइनस है वो प्लस से जाके जुड़ेगा। ये आप लोग जानते हैं बचपन से कि प्लस और माइनस के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये प्लस है तो इस प्लस को कोई माइनस चाहिए और ये माइनस है तो इसको कोई प्लस चाहिए। इसने बॉन्ड को रोटेट कर दिया तो ये बॉन्ड तो अब खत्म ही हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। अब देखिए क्या होता है। देखिए आप लोग, ये जो बॉन्ड है इसका जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड हमें खत्म करना है। तो ये जो ये वाला बॉन्ड था, ये बॉन्ड इधर की साइड रोटेट होता है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का चार्ज। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिए तो यहाँ पे माइनस का चार्ज आ गया और यहाँ पे प्लस का चार्ज आ गया। अब आप पूछोगे इधर ही क्यों घुमाया, इधर क्यों नहीं घुमाया? क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो इधर क्यों नहीं घुमाया? क्योंकि ये देखिए आप, ये क्या है? CH3 का मतलब ये है प्लस आई ग्रुप, और प्लस आई ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को हमेशा देता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो अब ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया, यानी ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का दे रहा है। इधर धक्का दिया तो इसने फटाक से इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बॉन्ड इधर घूमेगा यानी इधर माइनस आएगा, ये इधर माइनस आएगा। ये आप लोगों को प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट से समझ में आ जाएगा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट याद होना जरूरी है। इसीलिए मैंने GOC को आपको पहले समझाया था। तो बात आती है कि ये जो दो बॉन्ड थे उनमें से एक बॉन्ड इधर की तरफ रोटेट हो गया तो ये बॉन्ड खत्म, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब तो कोई झंझट ही नहीं है। प्लस पे कौन जुड़ेगा? माइनस। माइनस पे कौन जुड़ेगा? प्लस। यानी इस कार्बन पे माइनस होने की वजह से यहाँ पे ये वाला प्लस जुड़ेगा, तो यहाँ पे ये E जुड़ गया यानी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, और यहाँ से ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म। लेकिन अभी हम यहाँ पे खत्म नहीं करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में इधर लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ माइनस और ये आया प्लस, तो यहाँ हमें E इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? CH3 तो खुद की जगह ही है, CH, ये CH, इस CH पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा तो ये लो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। प्लस माइनस खत्म हो गया, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था, दोनों ने क्या कर लिया? ये वाला बॉन्ड बना लिया। ये बॉन्ड प्लस माइनस या फ्री रेडिकल इनसे ही बनते हैं, डायरेक्ट मन मर्जी से कभी बॉन्ड मत बनाना, तभी तो हमने चार्ज खत्म कर दिया। फिर ये वाला आता है CH2, इस CH2 पे माइनस चार्ज और इस पे इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज, माइनस प्लस मिलके क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है क्या? आपको नहीं दिखाई दे रहा? तो देखिएगा आप लोग, अब दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यानी हमने एल्कीन की रिएक्शन करवा दी। क्या करवा दी? एल्कीन की रिएक्शन करवा दी और हमने ये प्रोडक्ट बना दिया। यानी यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उससे हमने ये प्रोडक्ट बना दिया। अब आप यहाँ पे देखिए HCl ले सकते थे, इस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या ले सकते थे? HCl। ये तो मैंने समझाने के लिए E और NU लिखा है। HCl लेते तो H पे क्या आता? प्लस, Cl पे क्या आता? माइनस। तो आप प्लस को कहाँ जोड़ते? माइनस के पास, यहाँ जोड़ते। तो इस E की जगह क्या आता? H, और ये Cl क्या है? माइनस है, तो ये Cl माइनस कहाँ जाता? प्लस पे, तो यहाँ जाता। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 तो खुद की जगह ही है,
CH पे कौन जुड़ा, माइनस वाला, तो यहाँ आएगा क्लोरीन, फिर क्या आएगा, बॉन्ड आएगा, और फिर क्या है CH2 माइनस CH2 यानी माइनस, तो माइनस पे कौन आएगा, प्लस, तो यहाँ आएगा H। तो ये देख लीजिए आप लोग, हमने क्या बना दी, क्लोरो एल्केन बना दिया। यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH Cl CH3। देखिए आप लोग, राइट है, क्या बन गई है, ये तो एल्केन है और ये क्लोरीन है, यानी हमने क्या बना दिया, क्लोरो एल्केन। क्या बना दिया, क्लोरो एल्केन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्लोरो एल्केन का हमने फॉर्मेशन किस वे में करा है। तो देखिए बहुत ही ईजी रिएक्शन थी, आप लोग इसे अच्छे से सोल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये रिएक्शन होती है फिनिश। सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, वही ऑक्सीडेशन जो हमने एल्केन में पढ़ा था। तो देखिए इसमें ऑक्सीडेशन की दो रिएक्शन है, एक तो है सिंपल ऑक्सीडेशन यानी जिसे हम बोलते हैं कंबंशन यानी दहन, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दहन अभिक्रिया, और एक है ओजोनोलाइसिस। एक क्या है, ओजोनोलाइसिस यानी ओजोनीकरण। अब देखिए आपको समझना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी O2 का एडिशन एल्केन के जैसे। पहली क्या है, कंबंशन। कंबंशन यानी दहन, दहन यानी जलाना। किसको जलाएंगे, कार्बन को जलाएंगे, और पढ़ क्या रहे हैं कार्बन में भी, एल्कीन। तो हमें क्या देखना है, एल्कीन को कैसे जलाते हैं वो हमें सीखना है। एल्केन को जलाना हमने सीखा था क्या, 3n+1/2, वहाँ पे देखा हमने NCO2, फिर n+1 H2O। जो हमने वहाँ देखा वो कंबंशन रिएक्शन थी, वहाँ ओजोनोलाइसिस नहीं होता है, इसलिए हमने वहाँ पे ओजोनोलाइसिस को नहीं पढ़ा था एल्केन में। लेकिन यहाँ पे इस कंबंशन के साथ ओजोनोलाइसिस भी होगा, यानी यहाँ पे दोनों रिएक्शन होने वाली है। तो हमें पहले कंबंशन देखना है और फिर हमें ओजोनोलाइसिस देखनी है। तो पहली रिएक्शन क्या है, कंबंशन समझिएगा। हमें रिएक्शन किसकी देखनी है, एल्कीन की। तो हमने ये लिया एल्कीन, समझ में आ गया। फिर वैसे ही एल्केन के जैसे ही जो आप लोगों को समझ में नहीं आया था, फिर मैंने दूसरा वीडियो बनाया था, उसी की बात हो रही है। जैसे हम वहां पे ऑक्सीजन लेते थे वैसे ही हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3n/2। 3n/2 हमने क्या ले ली, ऑक्सीजन। अब तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, अब मुझे डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3n/2 O2 ली तो बनेगा क्या, ये आप लोग जानते हैं, हमेशा CO2 और H2O तो निकलेगी निकलेगी। ये मैंने आप लोगों को बताया था। पहले क्या लिख दो, आपका हाइड्रोकार्बन लिख दो, उसे ऑक्सीजन दे दो। ये तो पता है कि जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और H2O देगा, ये अंडरस्टूड है। फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन कितनी देनी है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये हमने सीखा 3n/2 यानी जितना कार्बन उतनी ही n की वैल्यू। फिर हमने देखा कि CO2 कितनी बनेगी, तो CO2 बनेगी यहाँ पे NCO2, और H2O भी कितना बनेगा, NH2O। यानी जितना कार्बन उतना N, जितना कार्बन उतनी CO2, जितना कार्बन उतना ही H2O। जैसे हम रिएक्शन ले लेते हैं, देखिए हमने ये रिएक्शन ली,
तो बताइए O2 कितना यूज होगा, आप लोगों का क्वेश्चन है। और बताइए CO2 कितना बनेगा और H2O कितना बनेगा, फास्ट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। कुछ नहीं करना है, N की जगह कार्बन की संख्या लिखनी है। कार्बन कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे N की जगह 3 लिखो। 3 × 3 कितना होता है 9, 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ऑक्सीजन कितनी यूज होगी 9/2। फिर है CO2 कितनी बनेगी, तो कितना है कार्बन 1 2 3, यानी N कितना है 3, तो 3 CO2 बनेगी। H2 कितना बनेगा N कितना है 1 2 3, 3 कार्बन, तो ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन। और ये आपके एग्जाम में ऐसे की ऐसी पूछे जाती है कि O2 कितना मोल यूज हुआ, CO2 कितना बना और H2O कितना बना। इम्पोर्टेंट रिएक्शन आप लोगों ने बहुत ही इजी वे में सोल्व कर ली। अब हम चलते हैं ओजोनोलाइसिस की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब ध्यान होना चाहिए। मतलब है इसका कि ओजोन हमें एल्कीन के ऊपर डालनी है। अब ओजोन क्या होती है, ओजोन होती है O3। पढ़ क्या रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पढ़ क्या रहे हैं, ओजोनोलाइसिस। तो ओजोन क्या होती है O3, क्या होती है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड होके ओजोन बनाते हैं। अब हमने कोई रिएक्शन ले ली, मान लीजिए CH3 CH2 CH3। देखिए हमने ये रिएक्शन ले ली, यहाँ पे ये रिएक्शन है हमारी। इसमें हमने ये क्या लिया है, एल्कीन लिया है। क्या है ये, एल्कीन है। इस एल्कीन का हमने क्या करा दिया, ओजोनोलाइसिस करवा दिया। क्या करवा दिया, ओजोनोलाइसिस करवा दिया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन आ जाए तो आपको क्या करना है, जहां पे भी डबल बॉन्ड दिखे, क्या दिखे, जहां पे भी डबल बॉन्ड आप लोगों दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए आप लोगों को जहां पे भी डबल बॉन्ड दिखे वहां पे डबल बॉन्ड हटा के चुपचाप से ऑक्सीजन लगा देना। डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तोड़ो डबल बॉन्ड को, तोड़ दिया और चुपचाप से क्या लगा देना, बिना किसी को पता लगे ऑक्सीजन। तोड़ दिया, ऑक्सीजन लगा दो, येलो ऑक्सीजन लगा दिया, येलो ऑक्सीजन लगा दिया, लगा दिया ऑक्सीजन। तो इधर लिख लो, क्या लिखोगे, ये CH3, ये C, ये CH3 लिख दिया। डबल बॉन्ड को तोड़ा था बीच में से, तो आधा डबल बॉन्ड तो रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड तो है डबल बॉन्ड, और जोड़ा क्या, ऑक्सीजन जोड़ दिया। फिर साथ में और क्या बनेगा, CH3 लिख दो सबसे लास्ट में, CH लिख दो, लिख दिया। अब क्या करोगे, डबल बॉन्ड था यहाँ पे, टूटा, तो डबल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन। क्या समझ में आया, रिएक्शन हो गई कंप्लीट। प्रोडक्ट बना दिया, एक तो बना दिया कीटोन और एक क्या बना दिया, एल्डिहाइड। समझ में आ गया, फिर से बताऊं, जो एल्कीन थी उस एल्कीन के डबल बॉन्ड को तोड़ दो। ये अपना डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये लो, कुछ नहीं करना है, O3 लिखा हुआ मिलेगा, डायरेक्ट बीच में से तोड़ना, इधर ऑक्सीजन चिपका देना, इधर भी ऑक्सीजन चिपका देना। तो डबल बॉन्ड को तोड़ा, ऑक्सीजन चिपका दी, तो CH3 CH3 C CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 CH CH डबल बॉन्ड O। बहुत ही इजी रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। इसे आप थोड़ा खोल के लिख सकते हैं। CH3 को CH3 लिखा, ये क्या है CHO, तो CHO दिख गया एल्डिहाइड। तो क्या बना, ये क्या है कीटोन, इसको भी खोल के लिख लो, या तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कैसे ही लिखो।
आप इसे उठा के इधर लिखो या इसे इधर लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये क्या बना, कीटोन, ये क्या बना, एल्डिहाइड। तो ओजोनोलाइसिस से हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया, कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। वो भी कितने कार्बोनिल कंपाउंड मिले, दो दो कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिल गए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओजोनोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है और कैसे कंप्लीट होती है। अब देखिए ओजोनोलाइसिस जो रिएक्शन होती है वो जिंक की उपस्थिति में होगी और H2O यूज होगा। क्या यूज होगा, H2O और जिंक। अगर आपको ये तीनों आइटम किसी भी रिएक्शन में मिल जाए तो चुपचाप से क्या करना, आंख बंद करके डबल बॉन्ड को तोड़ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, रिएक्शन कंप्लीट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में से ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आई होगी। यानी हमने आज 2 रिएक्शन कंप्लीट कर ली। अब देखिए कल के लेक्चर में हम जो बची हुई तीनों रिएक्शन है वो तीनों छोटी है, ये तो क्या थी, थोड़ी बड़ी बड़ी रिएक्शंस थी, वो तीनों स्मॉल रिएक्शंस है, तो वो कल के लेक्चर में कवर हो जाएगी। यानी हमारा कल एल्केन फिनिश हो जाएगा और हम एल्काइन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, तो करते रहेगा हमें सपोर्ट। धन्यवाद।